एकता ज्योति लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्या डंडरियाल आपको दिखाती हूँ आज की बड़ी खबर। एकता ज्योति लाइव न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने दिखाया कि आज दिनांक को विधानसभा 56 शहर गाजियाबाद में उस समय राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रहलाद मोदी का गाजियाबाद आगमन हुआ। इस आगमन अभिनंदन में देखा गया कि वैसे तो गाजियाबाद यह वो शहर है जहां तमाम भाजपा एवं अन्य राजनीतिक दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ चुके हैं। भाजपा नेता दुष्यंत गुप्ता के निवास पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी। साथ ही एकता ज्योति लाइव न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी से बातचीत में प्रहलाद मोदी ने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि दुष्यंत गुप्ता से मेरे पुराने संबंध हैं और मैं और उन्हें अपने आप को एक ही परिवार का सदस्य मानता हूँ। साथ ही प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी प्रचार प्रसार अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद मोदी ने प्रेस वार्ता में आगामी योजनाओं के बारे में बताया और जहां तक कि कार्यक्रम में देखा जाता है शहर विधायक अतुल गर्ग के प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल मेहंदी वाले सादगी भरी तरीके से रहते हैं, उसी तरीके से आज भी उसी अंदाज में उन्हें देखा गया। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित रहे शहर विधायक स्वास्थ्य राज्य मंत्री के प्रतिनिधि राजेंद्र मित्तल मेहंदी वाले, भाजपा नेता दुष्यंत गुप्ता, महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा, दिल्ली गेट व्यापार मंडल अध्यक्ष संजीव मित्तल, समाजसेवी पवन गुप्ता, शहर मंडल अध्यक्ष नवनीत गुप्ता, पार्षद प्रदीप चौहान, पार्षद राकेश त्यागी, सुभाष मंगलम, रवि दत्त मिश्रा, गगन सैनी, गौरव गर्ग, भाजपा नेता पप्पू पहलवान, दिवाकर सिंगल, अंकुर मंगलम, सौरभ अग्रवाल, संदीप भंडारी, आशीष गर्ग, मुकेश प्रजापति, दीपक अग्रवाल, संजय कनोकिया, जलीस अहमद, साजिद, रवि, अंकित, हिमांशु गोयल, गुलफाम अलवी, मोहित पाल, नवीन कुमार आदि। देखिए गाजियाबाद से पत्रकार शोएब सलमानी की ग्राउंड रिपोर्ट। हम तो प्रधानमंत्री जो योजना घोषित करते हैं उसको लेकर चलते हैं, इसीलिए ये सवाल देश के अर्थशास्त्रियों से हो तो अच्छा है। मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ इतना ही कि ये सवाल सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे विश्व में चल रहा है। कोरोना की महामारी के कारण विश्व में आर्थिक मंदी आई है, इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्री उसका सही जवाब दे सकेंगे। धन्यवाद। सर, आप किन कार्यक्रम में होकर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अभी तो मैं मेरठ से आया और बीच में हापुड़ गया था। हापुड़ से मेरे सदस्यों को मिला हूँ, चर्चा करके फिर आपके पास आया हूँ। आगे की जन कल्याण योजनाओं क्या योजना है आगे की? जन कल्याण योजनाओं का आयोजन क्या है वो तो नई योजना देना नहीं देना तो भारत सरकार का विषय है, लेकिन आज जितनी जन योजनाएं हैं वो योजनाओं को जन जन तक माहिती पहुंचाना और जन जन को इससे माहितगार करके उसको किस योजना से लाभ होने वाला है वो लाभ दिलाने का काम हमारे कार्यकर करेंगे और सरकारी बाबू के पास जाकर इसकी सभी कार्यवाही जो करनी पड़ती है, जो कागजात रखना पड़ेगा वो कहाँ से मिलेगा, वो सब व्यवस्था करा के उस अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिले, यही काम हमारी ये अभियान का मसीहा है। सर, आप जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं, लेकिन विपक्ष और काफी लोग इल्जाम लगाते हैं कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को, निजीकरण को बढ़ावा दे रही है ना? तो उसका आपका क्या कहना है? मतलब सरकार क्यों, जैसे रेलवे है, एयरपोर्ट है, देखो ये सरकार की सोच है, ये सरकार से सवाल करो। हम तो इस मामले में है ही नहीं। हमारा काम तो है जो सरकार घोषित किया है उसको अमलीकरण कराने का है। हमारा काम ये नहीं है कि सरकार क्यों करती है ऐसा पूछने का, वो काम आपका है और जनता का है, जनता पूछे। दुष्यंत गुप्ता जी के यहाँ आए हैं, तो क्या जो आप उनके बारे में क्या कहेंगे सर?
दुष्यंत गुप्ता जी के साथ मेरा 2014 से नाता बना है और मैं आज ये गुप्ता परिवार का एक सदस्य हूँ, ऐसा मुझे लगता है। और उनके यहाँ आने में मुझे कोई हरकत नहीं है। आज ये सब जो बड़ा काम किया है दुष्यंत ने हमारे स्वागत में, मुझे अच्छा नहीं लगा है, लेकिन उसकी इच्छा है इसीलिए मैंने मान दिया है। चाय के लिए आया था, लेकिन इतना बड़ा काम किया हो तो पता ही नहीं था। दुष्यंत इस बाबत में सोचना शुरू करे। दुष्यंत जैसा लड़का शायद गाजियाबाद में मेहनतू नहीं मिलेगा, ये मेरी सोच है। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है आज आप? आज हमारे पार्टी के कार्यकर्ता दुष्यंत जी के यहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजनाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रहलाद मोदी जी आज आपके आवास पर आए थे आशीर्वाद देने के लिए। तो उस कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनका स्वागत करने के लिए, उनका अभिवंदन करने के लिए। जो हमारे जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच थी एकात्म मानववाद की, कि आखिरी व्यक्ति तक जो योजनाएं हैं, जो सरकार का लाभ है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, उसी लाभ को बताने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री जी के भाई बिना किसी लाभ लिए वो योजनाएं घर घर तक पहुंचाने के लिए अपनी संस्था को खड़ा कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, योजनाओं का लाभ बता रहे हैं। और जो सैकड़ों से ज़्यादा संख्या में योजनाएं हैं जो लोगों को नहीं पता है, उन योजनाओं के बारे में बताने का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। उसी के तहत पश्चिम उत्तर प्रदेश में श्री प्रहलाद मोदी जी का पूरा दौरा हो रहा है। हम लोगों को भी जानकारी मिली तो हम लोग भी उनका स्वागत सत्कार, उनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर सब लोग पहुँचे हैं। आगे की रणनीति क्या है? ये बहुत अच्छी समझ है, ये बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि आदरणीय मोदी जी का परिवार कभी भी कोई लाभ मोदी जी के नाम पर नहीं लेते हैं। इसीलिए इन्होंने एक ऐसी नीति शुरू की कि जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना चाहिए और उसका लाभ सरकारी विभागों से उन लोगों तक जो वास्तव में जो सुविधाओं से वंचित है और जिन लोगों को ये मिलना चाहिए इसका लाभ, उन लोगों तक ये बात पहुँचे। उसके लिए ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। हम उनकी इस सोच का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आवास पर जो है प्रधानमंत्री जो है छोटे भाई आए हैं, आप सभी का क्या रिश्ता है और क्या कार्यक्रम रहा आपके यहाँ? मेरे उनसे पारिवारिक संबंध है, मेरे पिता समान हैं और जब भी वो दिल्ली या गाजियाबाद आते हैं तो घर पे बच्चों को आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं। और बाकी उनसे फ़ोन पे तो उनसे हमारी बात होती ही रहती है। आज जो कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था? यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं था सर, वो केवल बच्चों को आशीर्वाद देने, क्योंकि काफ़ी समय बाद गुजरात से गाजियाबाद की तरफ आए थे तो सिर्फ बच्चों को आशीर्वाद देने और मिलने आए थे, हालचाल पूछने। जी जी, ये उन्होंने अपने जो है अपनी वाइट में उन्होंने ये कहा कि जो है मेरे बच्चे की तरह है और जो मेरे परिवार है जी, वाइट में, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये उनका बड़प्पन है और ये सच भी है। हम भी उन्हें पिता समान मानते हैं, वो हमें अपने बच्चे की तरह मानते हैं। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एक ज्योति लाइव न्यूज़। धन्यवाद।